नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा आज का विषय रहने वाला है कि कहीं पत्रिका के 6, 8, 12 भाव में तो आपका लग्नेश नहीं विराजमान है और अगर है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, लग्नेश जो है ना, ये कुंडली का राजा है। लग्नेश इज किंग ऑफ योर बर्थ चार्ट। किसी भी पत्रिका में जो भी आपके लगन का स्वामी, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो मालिक है उस राशि का, ये प्रथम भाव है, इसको लगन कहते हैं। और इसका जो स्वामी है वो लग्नेश कहलाता है। तो वो एक तरीके से राजा है। एक पूरे जीवन को आपको जो संचालित करने वाला है ये वही ग्रह है। तो लग्नेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके शरीर, मन, व्यक्तित्व और आपके पूरे जीवन को दिशा दिखाता है। तो आज हम उसी लग्नेश की विस्तार से बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कि यदि आपका लग्नेश छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो इसे हमें किस प्रकार से जज करना चाहिए। देखिए, आमतौर पर छठा, आठवां और जो 12वां भाव है ना, इसे कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, उसमें छठे, आठवें और 12वें भाव की बुराई की जाती है क्योंकि ये प्रॉब्लमैटिक भाव माना जाता है, दुस्थान माना जाता है, मतलब दुख का स्थान। तो यहाँ पे हम अगर लग्नेश के होने की बात करें तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ बनते हैं, 2 सिनेरियोज़ पॉसिबल होते हैं। पहला जो सिनेरियो बनता है, अगर आपका लग्न लॉर्ड, आपका लग्नेश जो है वो बैठा हुआ हो छठे, आठवें या 12वें में और बली होके बैठा हो, मतलब कमजोर होके नहीं बैठा हो। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे हम समझें तो मंगल लग्नेश बनेंगे। इस पत्रिका में जो मंगल है ना, वो बन जाएगा लग्नेश। अब खुद सोचिए, अगर मंगल छठे में होगा या आठवें में होगा, अब आप मुझे बताइए इन दोनों में सिर्फ राशि के आधार पर बली मंगल कहाँ दिख रहा है आपको? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मंगल छठे भाव में कमजोर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शत्रु की राशि में है। और आठवें भाव में मंगल बली होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वराशि के हैं। तो अगर ग्रह अपनी राशि में, अपनी मित्र की राशि में या उच्च की राशि में बैठ जाए, चाहे छठे, आठवें, 12वें भाव में ही, तो हम कहेंगे कि वो बल लेके बैठा है, बली अवस्था में बैठा है। तो यहाँ पर छठे भाव में अगर बैठ गया, मतलब 6 नंबर की राशि में बैठ गया, चाहे भाव कोई सा भी हो 6, 8, 12 में, तो यहाँ पर मंगल कमजोर कहलाता, कि लग्नेश कम हो गया है, कमजोर हो गया है। अब दूसरा केस सिनेरियो बनता है कि अगर यहां जाकर के निर्बल हो जाए या पीड़ित हो जाए। देखिए, निर्बल का मतलब है यहां पर ये निर्बल है, मतलब मंगल को राशि खराब मिली तो ये निर्बल हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मंगल को राशि जो है वो ठीक ठाक मिल गई, लेकिन यहां पर मंगल पीड़ित हो गया। मान लीजिए यहां राहु भी होता, यहां पर शनि भी होता, तो हम क्या कहते कि मंगल दो क्रूर ग्रहों के साथ, दो शत्रु ग्रहों के साथ बैठ करके पीड़ित हो रहा है। तो यहां पर एक सिनेरियो क्या बना कि बली बैठा है और दूसरा सिनेरियो बना कि वो कमजोर बैठा है या पीड़ित बैठा है। तो आज हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर मंगल 6, 8, 12 या कोई भी लग्नेश जो है, मंगल को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस पत्रिका में मंगल लग्नेश बनता है। अगर लग्नेश आपका बुरे भावों में तो बैठा है लेकिन बली स्थिति में बैठा है, जैसे यहां पर मान लीजिए इस पत्रिका में मंगल यहां या मंगल यहां, इसी की हम बात करते हैं। तो यहां पर मंगल अपने मित्र की राशि बृहस्पति की राशि में है, यानी लग्नेश अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में जाके विराजमान है। यहां पर लग्नेश अपने स्वयं के घर में, स्व राशि में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि बली स्थिति में है। और यहां पर किसी और बुरे ग्रह का थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि प्रभाव नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दिखाता है कि आपकी उन्नति, आप क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये लग्नेश है। अगर ये धनेश होता तो हम केवल धन की बात करते, लेकिन चूंकि ये लग्नेश है, लग्नेश मतलब कि आप स्वयं हैं, तो ये दिखाता है कि आप जो है इसी भाव के माध्यम से, इसी भाव के कारकत्व के माध्यम से आपकी उन्नति होगी। यहीं से आपकी उन्नति होगी। मतलब मान लीजिए अगर किसी का लग्नेश, अगर किसी का लग्नेश लग्न लॉर्ड है, एल एल मतलब लग्न लॉर्ड हो गया। अगर किसी का लग्नेश छठे में बैठा है और मान लीजिए कि वो बली होके बैठा है, स्ट्रांग होके बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति की उन्नति
छठे भाव के ही माध्यम से होगी। कैसे हो सकती है? देखिए, छठा भाव शत्रुओं का है, तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके, मतलब कंपटीशन में आप गए और आपको सफलता प्राप्त हुई, तो हुआ ना कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को वहां पर हराया और आपको विजय अ, आपको देखने को मिला जीवन में। कोर्ट कचहरी के थ्रू आपको सफलता मिलेगी, आप वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, तो कोर्ट कचहरी के थ्रू आपकी उन्नति हो रही है आपके जीवन में। बहुत सारे वकील के और जज के कुंडली में आप देखेंगे तो लग्नेश का छठे भाव से, षष्ठेश से आपको विशेष संबंध देखने को मिलेगा। बीमारी के थ्रू आप उन्नति कर सकते हैं। बीमारी के थ्रू उन्नति का मतलब है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप दवाइयों के विक्रेता हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बीमारियों से आप लाभ ले रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लाभ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि आप छठे में जाके बलवान स्थिति में हैं, आप अपनी राशि में हैं, आप मित्र की राशि में हैं, आप उच्च की राशि में हैं, आप मित्र ग्रहों के साथ हैं, तो आप भले ही छठे में हैं लेकिन आप बली हैं। अगर वहीं अष्टम भाव में बैठ जाए लग्नेश, कोई भी पत्रिका हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, उसका स्वामी अष्टम में बलवान होके बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि लग्नेश अष्टम भाव के थ्रू ही आपको उन्नति प्रदान करवाएगा। मतलब अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का या डाउनफॉल का नहीं होता है। अष्टम भाव अगर पॉजिटिवली काम करे तो ये रिसर्च में आपको सफलता दिलवा सकता है। आप रिसर्च में अपना नाम कमा सकते हैं, रिसर्च के माध्यम से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, रिसर्च के माध्यम से आपकी आजीविका चल सकती है। तो रिसर्च में सफलता, टैक्स रिलेटेड फील्ड में सफलता, बहुत सारे लोग टैक्स रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, तो वहां से आपको सफलता देखने को मिल सकती है। ऑकल्ट यानी ज्योतिष वगैरह का काम आप कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। तो अष्टम भाव भी आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है। अगर वहीं 12वें भाव में लग्नेश चला जाए और बली होके बैठा है, स्ट्रांग होके बैठा है, फिर दोबारा समझाता हूं, बली और स्ट्रांग का मतलब है मित्र राशि, स्वराशि या उच्च की राशि, और मित्र ग्रहों का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तो 12वें में अगर लग्नेश बली है तो विदेश में सफलता, विदेश के माध्यम से सफलता, पैसा कहीं आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि 12वां खर्च का है ना, तो इन्वेस्टमेंट में भी इनिशियली आपको खर्चा होता है, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको फायदा मिलना और वहीं से आपको लाभ वगैरह मिलना। 12वां घर आइसोलेशन का भी होता है, एनजीओ का भी होता है, तो वहां से आपकी उन्नति होना। आइसोलेशन से कैसे आपको उन्नति हो सकती है, कहने का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति के योग भी बन सकते हैं अगर लग्नेश 12वें में अच्छी स्थिति में बैठा है तो। अब ध्यान से सुनिएगा, आमतौर पर लोग डर जाते हैं, खास करके अगर बच्चों की कुंडली में दिख जाए लग्नेश 6 8 12 में है, तो थोड़ी बहुत चूंकि ज्योतिष की नॉलेज सबको है आज के समय में यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, तो लोगों को लगता है कि कुंडली खराब हो गई, बच्चे को पूरी जिंदगी जो है तकलीफ में ही बिताना पड़ेगा, जो कि सच्चाई नहीं है। तो ऐसे में अगर 6 8 12 में आपका या आपके किसी बच्चे का या घर के किसी भी व्यक्ति का लग्नेश बैठा है और बलवान होके बैठा है, तो उनके जीवन का जो रास्ता है, सफलता का जो रास्ता है, वो उसी 6 8 12 भाव से होते हुए जाएगा और इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड सिनेरियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि लग्नेश किसी का 6 8 12 में बैठा हो और वहां पर वो निर्बल हो, वो पीड़ित भी हो सकता है। देखिए, निर्बल का मतलब है कमजोर होना। जैसे अगर इस कुंडली में मंगल छठे में बैठ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो शत्रु की राशि में बैठा है, तो वो कमजोर होके बैठा है। अगर वहां पर मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा भी है और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में भी आ जाए, तो हम कहेंगे मंगल निर्बल भी है और पीड़ित भी है। तो निर्बल होना एक बात है, निर्बलता का मतलब है राशि खराब मिलनी, और पीड़ित का मतलब है कि कोई बुरा ग्रह आकर के आपको कष्ट दे रहा है, अलग से आपको परेशान कर रहा है। तो अब समझिए कि अगर कोई भी पत्रिका यहाँ पर बाई चांस मंगल लग्नेश बनते हैं, लेकिन कोई भी लग्नेश आपका बने, अगर वो 6 8 12 में गया और वो शत्रु की राशि में है तो वो निर्बल है, और अगर वहां पर वो पीड़ित है यानी किसी क्रूर ग्रह के जो उसका मित्र भी नहीं है उसके साथ बैठा है तो वो पीड़ित है। ऐसे में
लग्नेश का 6, 8, 12 में जा करके पीड़ित या कमजोर होना ये दिखाता है कि जीवन में आप इन्हीं वजहों से परेशान रहेंगे। मतलब अगर छठे भाव में लग्नेश पीड़ित हो जाए, कोई भी आपका लग्नेश है, आपको अब यहां मंगल को नहीं लेना है, सिर्फ कोई भी आपका लग्नेश है, अगर वो आपका छठे में जाकर के पीड़ित हो रहा है या निर्बल हो रहा है, तो ये दिखाता है कि जीवन में छठे भाव संबंधित परेशानियां आपको ज्यादा आएंगी, उसी से आप परेशान रहेंगे। मतलब अगर छठा भाव है तो शत्रु तंग करेंगे, बीमारियां तंग करेंगी, एक बीमारी से बाहर निकले दूसरे में चले गए, ऋण आपको परेशान करेगा, एक लोन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा लोन लेना पड़ गया, मजबूरी में लेना पड़ गया। शौक वाला लोन नहीं होगा ये कि आप मजे के लिए ले रहे हैं, वो तो तब होता ना जब वो छठे में बली होता। यहां तो पीड़ित है, यहां तो कमजोर है, तो ऐसे में छठे भाव संबंधित चीजों से आप परेशान रहेंगे। अगर अष्टम भाव में लग्नेश पीड़ित हो जाए या कमजोर हो जाए, अगर लग्न लॉर्ड किसी का यहां बैठा हुआ है, तो आपको दिखाता है कि सडन परेशानी, जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यवस्थित चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि डाउनफॉल हो गया, अचानक से परेशानियों में फंस गए, अचानक से लॉसेस हो गए। अष्टम भाव ना वो परेशानियां देता है जिसका इस जन्म में आपका कोई लेना देना नहीं था। मतलब कई बार देखिए हम क्या होता है कि हमने कुछ गलत काम किया, उसकी उसकी हमें सजा मिल गई, उसकी वजह से हमारा डाउनफॉल हो गया। तो ये व्यक्ति कहता है चलो ठीक है, हमने कुछ गलत किया, हमें उसकी सजा मिली। लेकिन अष्टम कई बार क्या है ना, पीछे का कहाँ का उठा के आपको दे रहा है आपको नहीं पता। आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको उसकी सजा मिली, छोटी सी गलती थी, बड़ी सजा मिली आपको। तो अष्टम भाव आपको बड़ी परेशानियां दिखाता है, बिना कारण, बिना किसी वजह के आप परेशानी में फंस गए। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी, अचानक से सडनली कुछ हो गया जीवन में, जाना कहीं और चाह रहे थे, जाना कहीं और पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि एक फील्ड में अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल अपने मन का कर रहे थे, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरा उनका जीवन का जो ट्रैक है वो ही बदल गया, जीवन का पूरा ट्रैक ही उनका बदल गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, और ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर लग्नेश यहां बैठ करके कमजोर या पीड़ित हो। वहीं अगर 12वें भाव में आपका लग्नेश है, लग्नेश कोई भी हो सकता है, तो अगर 12वें भाव में आपका लग्नेश बैठा हुआ है और वो वहां जाकर के कमजोर या पीड़ित हो रहा है, तो ये दिखाता है कि आपको लॉसेज हो सकते हैं। आपने कहीं पे पैसा लगाया, उसका लॉस हो गया, बिजनेस के लिए पैसा लगाया, वो लॉस हो गया, किसी से पैसे उधार लिए थे कुछ काम करना, वहां लॉस हो गया आपको। तो 12वां घर ना लॉसेज है, वो लॉसेज जहां पर आप उम्मीद लगाए हो और पैसा लगा रहे हो वहां, और आपका लॉस हो गया। वो लॉस किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है या काम में हो सकता है, तो लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अकेलापन, याद करिए जब 12वें में लग्नेश बली था ना, तो मैंने कहा था कि सॉलिट्यूड यानी एकांत में आपको मजा आएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यहां हम कह रहे हैं कि लग्नेश जो है ना, ये पीड़ित है, ये आपको डाउन मिल रहा है, ये नीच का मिल रहा है, ये शत्रु राशि का मिल रहा है, ये बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, राहु शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव में है जो उसका शत्रु भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको अकेलापन फील होगा, लोनलीनेस फील होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कोई मेरा है ही नहीं इस दुनिया में। तो वहां पे लग्नेश का 12वें में जाके पीड़ित होना, पिटा होना, ये दिखाता है इस चीज को। नींद की परेशानी, 12वां घर जो है ना ये नींद का भी है। अगर यहाँ पर ये पीड़ित हो रहा है तो नींद की परेशानी, देर रात को सो रहे हैं, नींद नहीं आ रहा, सुबह देर तक सोए हुए हैं, तो यहाँ पर पूरी जो दिनचर्या है वो आपकी खराब हो जाती है जब आपका लग्नेश 12वें में जाके पिट जाता है। 12वां घर आपके बेडरूम प्लेजर का भी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो बेडरूम में लड़ाई झगड़े होने, इंटीमेसी में परेशानी होनी, वहां बात नहीं बननी, तो ये भी समस्या आती है। आजकल 12वां घर विदेश से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल फॉरेन जाना आना बहुत आसान हो गया है। तो अगर लग्नेश 12वें में जाके आपका पिट रहा है तो विदेश जाना अवॉइड करें। विदेश जाएंगे और वहां जाकर के किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में भी, कि बहुत रिस्क लेके ऊट पटांग तरीके से विदेश जा रहे हैं, किसी एजेंट को पैसा दिया, ऐसे दिया वैसे दिया, और विदेश गए और पकड़ा गए, वहां पे जेल हो गई या फंस गए, बीच रास्ते में दिक्कत आ गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये वही केस है कि आप रिस्क लेकर के 12वें में गए, विदेश गए, और चूंकि वहां पीड़ित होना था, आपको कष्ट लिखा था, तो अब आपको वहां पे फंसना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि अगर लग्नेश 6, 8, 12 में है,
तो ये इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर लग्नेश 6, 8, 12 में है और पीड़ित भी है, कमज़ोर भी है, तो हाँ, आपको परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इससे बचना चाहिए। तो वहाँ पर अगर लग्नेश किसी का 6, 8, 12 में बैठा हो और पीड़ित हो, तो आपको विशेष उपाय की ज़रूरत है। आप लग्नेश कौन है, किस राशि में पीड़ित हो रहा है, कौन-सा ग्रह पीड़ित कर रहा है, ये सब देखते हुए उपाय करने चाहिए और थोड़ा लंबे समय तक उपाय करना चाहिए। अगेन बोलूँगा, उपाय बहुत स्पेसिफिक होता है और उसको डिसिप्लिन के साथ करेंगे या बहुत सोच समझ के उपाय पिक करेंगे कि कौन-सा करना है, आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऊट-पटांग उपाय करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, वो आप भी जानते हैं कि उससे कोई फ़ायदा आपको मिलना नहीं है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश आखिर बैठा कैसा है, किस स्थिति में बैठा है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो। उम्मीद है आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप क्या सोचते हैं? आपका लग्नेश कहाँ पर बैठा है? किस स्थिति में बैठा है? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर समय मिलेगा तो मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।